तो दोस्तों आपको प्रसाद खाने के लिए जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों ये मैटर यहाँ तक भी नहीं रुका। एक दलित बुजुर्ग को एक अधिकारी ने पेशाब चटवाया। पेशाब चटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? अच्छा ठीक, क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप प्रशासन से, योगी जी से क्या चाहते हो? तो दोस्तों अगर आप किसी स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं, अगर उसी स्कूल के एक टीचर्स आपको कास्ट पर जज करेगा तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ एक दलित परिवार के साथ। उनका बच्चा शिक्षा लेने स्कूल में गया था तो वहाँ के एक टीचर्स बोल रहे हैं कि तुम तो चमार हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? अगर पढ़ लिख लोगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। एक दलित युवक की नाखून उखाड़ी गई, पैरों में कीले ठोकी गई और वे पानी मांगते मांगते मर गया। पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। और इसका कसूर बस इतना था कि ये ऊंची जाति के एक लड़की से प्यार कर लिया था। एक 15 साल का दलित बच्चा और 3 लड़के उसे जबरदस्ती मूत्र पिलाता है। एक दलित दूल्हा घोड़े पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है। This groom was thrown off the horse during his barat. Caste slurs were hurled at him and the women in the barat were harassed. एक लड़का सनग्लासेस पहनकर फोटो खींचता है और वे अपनी डीपी पे लगा देता है। उसके बाद क्या होता है, 24 लड़कों ने उसे घेर लेता है और बोलता है कि तुम अपना डीपी डिलीट कर। और उधर आईआईटी के दीवारों पर लिखा हुआ है कि दलित और चमार देश छोड़कर चले जाओ। यह 1770 की बात नहीं है, बल्कि ये 2020 से 2026 की बात है। ये आज की इंडिया की बात है। तो कहते कि यार तुझे देख के लगता नहीं है तू चमार जो होते हैं। मैंने कहा कि हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। तो सवाल ये नहीं कि जाति एग्जिट करता है कि नहीं, सवाल ये है क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं, जानते हुए या बिना जाने। और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम कास्टिज हो? और तुम्हारा जवाब होगा नहीं। हाई चेंज ये है कि तुम भी हो, मैं भी हो, और तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी इसे एक्सप्लोर करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या क्या शब्द यूज होते हैं, ऐसी बातें आज भी कैंपसेस के अंदर हो रही हैं। झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। भीमराव अम्बेडकर का पुतला मैं जलाऊंगा। अभी दूंगा, पहले इसको इधर देगा, इसको लाइक है ये। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम का सबसे पुराना रेफरेंस मिलता है ऋग्वेद से। सोसाइटी को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यहाँ एक क्रिटिकल बात है, ऋग्वेद में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये वर्ण जन्म से ही फिक्स था। भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण कहते हैं वर्ण एक इंसान की क्वालिफिकेशन और एक मटेरियल पर आधारित था। और बाहर इंडिया में भी देखो, लोगों की सरनेम उनकी काम पे आधारित है। इंग्लैंड में स्मिथ यानी कि ब्लैक स्मिथ, इंडिया में भी लोहार, कुम्हार, तेली। दुनिया भर में ऑक्यूपेशन 62 ग्रुप नेचुरली डेवलप हुआ जब सिविलाइजेशन बड़ी हुई। फिर इंडिया में क्या हुआ, हार्वर्ड का एक रिसर्च है जिसमें 132 इंडियन का डीएनए चेक हुआ, जिसमें से 25 अलग अलग कंस्ट्रक्ट्स, ट्राइब्स और रिजम्स से। सिंपल में समझो, अगर 2 अलग अलग कास्ट अपने में शादी कर लेते हैं तो उनका डीएनए टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे फ्रेगमेंट पुरानी मिक्सिंग, बड़े फ्रेगमेंट रिसेंट मिक्सिंग। इंडिया में इंटर कास्ट मिक्सिंग 1700 से 1900 ईस्वी के पहले ही रुक गई। उसके बाद ऑलमोस्ट 0 हो गई। तो क्या हुआ था उस वक्त, एग्रीकल्चर शुरू हुई, फूड सरप्लस आई, पॉपुलेशन एक्सपोर्ट हुई, 1000 लोगों की सिविलाइजेशन एफिशिएंटली रन करने के लिए स्पेशलाइजेशन जरूरी हो गई। और फिर आया एक क्रिटिकल शिफ्ट। दूसरी सिविलाइजेशन में हाराकृत स्टेट ड्राइवर थी, जैसे ही राजा गिरा सब खत्म हो गया। बट इंडिया में कास्ट रिलीजन के साथ मर्ज हो गई, प्राइटेंस का इन्फ्यूजस बढ़ा। मानु स्मिथ जैसे टेक्सटर्स ने कास्ट को और रिगड बना दिया और इसके खिलाफ जाना पाप है। धीरे धीरे कास्ट एक चॉइस नहीं बल्कि ये जन्म से ही फिक्स हो गई। फिर आया सबसे डिसाइसिव शिफ्ट, यानी कि इंटर कास्ट शादी बंद हो गई और एंडोग्रामी शुरू हो गई। सिर्फ अपनी ही जाति में शादी करना ताकि कि अनस्टेबल वेल्थ, नॉलेज और एक ही कम्युनिटी में कंस्ट्रेंट रहे। अब थोड़ा रुको, यह सिर्फ सोशल सिस्टम की बात नहीं थी, यह था सिविलाइजेशन का सबसे डार्क चैप्टर जिसे अछूत कहा गया। अनटचेबल, उन्हें छूना भी पाप था। सेम गाँव
में रहना भी पाप था। बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, कुएं में पानी नहीं पी सकते थे। महज जैसी कुछ कास्ट को कमर में झाड़ू बांधकर चलना भी पड़ता था ताकि उनकी फुटप्रिंट मिटे। मुंह में मटका पहनना पड़ता था क्योंकि इसका थूक नीचे ना गिरे। 1770 के दशक में केरला में ब्रेस्ट टैक्स था। दलित जात की औरतों को चेस्ट कवर करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। डंगेली एक औरत जिसने क्रूए प्रथा के खिलाफ अपने ब्रेस्ट काट ली। इतिहास ने भले उसे याद नहीं रखा, लेकिन वे लड़की प्रोटेस्ट की थी। आदमियों पर ताला करम, तुर्बान पहनने का टैक्स, ये सब खबर आज तक मीडिया ने नहीं सुनाया और इसे भीमराव अंबेडकर खुद अपनी आंखों से देखे थे। भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए। वे स्कूल जाते थे तो उन्हें अलग बैठाया जाता था, उन्हें पानी तक भी नहीं छूने दिया जाता था। टीचर्स उन्हें कॉपी तक भी नहीं छूते थे। और उसी इंसान का पोस्टर्स आज अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। यह स्टोरी सिंपली इंस्पायर नहीं है, यह प्रूफ है कि इन्वायरमेंट और अपॉर्चुनिटी सब डिसाइड करती है। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, वे एक दासी पुत्र थे। रामायण के रचयिता आज की भाषा में दलित महर्षि अत्रित दलित। जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ, ये लोग पीछे होते गए। 1857 की रिवॉल्ट में हर कास्ट के लोग और हर जाति के लोग मिलकर लड़े। उस टाइम ब्रिटिश समझ गए कि अगर मैं इन लोगों को नहीं तोड़ता हूँ तब तक मैं इन लोगों से जीतूंगा नहीं। और यहीं से ब्रिटिश ने इंडिया के लोगों को कास्ट में बांटना स्टार्ट कर दिया। मार्शल रेसस थ्योरी ने कुछ कास्ट को वॉरियर रेसस डिक्लेयर किया। 1901 में सेंसस पहली बार जितना कास्ट है उन लोगों को डॉक्यूमेंट किया। खुद एक टॉप ब्रिटिश ऑफिसर लॉ मिल्टन ने लिखा कि हम कई ऐसे इंडियंस को फोर्सफुली कास्ट पर पाइंजन होल किया। अगर इन पर छोड़ जाएं तो जल्द ही कास्ट सिस्टम वीक हो जाएगा। एक कॉलोनियन की स्ट्रेटेजी के अंश आज क्यों जेंजी में जिंदा है। मेट्रो सिटीजन में, दिल्ली में, मुंबई में चाय की दुकानों पर बैठकर बोलाइए तो इजी है। यार कास्ट खत्म हो गई, लेकिन अब इन लोगों को छूट क्यों चाहिए। बट जरा बाहर निकलो, जहाँ पर भी जाओ और उनसे उनका कास्ट पूछो। सफाई वर्कर्स, डेली वेजर्स, उस कास्ट में राजपूत नहीं मिलेंगे, उबेयर्स नहीं मिलेंगे, अवधिया नहीं मिलेंगे। 400 से ज्यादा RTS फाइल महत्वपूर्ण स्थिति पिछड़ा वर्ग की प्रतिनिधित्व चेक करती है और परिमाण क्या है, प्रतिनिधित्व न्यूनतम 0। डाटा दिखाता है कि ज्यादा अपर कास्ट व्हाइट कॉलर्स और गवर्नमेंट जॉब में हैं और लोअर कास्ट ज्यादा हेल्पर हैं। तो कोई झाड़ू मारता है तो कोई किसी का चपरासी है। इंडिया में 60,000 से ज्यादा एब्यूज केस दर्ज हुए हैं, सिर्फ SSC और ST के खिलाफ, और बाकी कास्ट का डाटा अलग है। 2020 में विकास कुमार को इसलिए गोली मारकर मार दिया गया कि वे मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। JNU के कावेरी हॉस्टल पर लिखा हुआ था, चमार और दलित देश छोड़कर चले जाओ। और ये लिखने वाले कोई ओल्ड मैन नहीं थे, बल्कि हमारे देश की जेनजी थे। अच्छी कास्ट होती है, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। तू गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। तुम लोग छोटी जात की ये वो मजा लेने की होती है, ये कोई भाषा होता है? लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। एक सर्वर में लोगों से पूछा गया, क्या आप छोटी कास्ट के लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे? अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस रिलीजन 20 से 25% लोगों ने कहा कि नहीं। फ्रेंडशिप में भी 50 से 45% लोगों ने कहा कि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे ही कास्ट का है और मेरे ही मेजोरिटी का है, ये छोटे कास्ट का मेरा दोस्त नहीं है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। पहले पॉपुलेशन का मैचिंग समझो। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है, जिसमें ST कास्ट के 8.61% है। OBC से 45 से 50% लोग हैं। मॉडल कॉम्बिनेशन के अनुसार 52%, यानी कि कुल बिछड़े वर्ग लगभग 75% हैं और जेंडर कैटेगरी के 25% हैं, क्योंकि बेसिक रिसोर्स नहीं थे उन सीटों तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि छोटी जाति को छूट क्यों दिया जाता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी को छूट नहीं मिलता है, सब कोई इक्वल है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल पे समझाता हूँ। तुम जरा सोचो कि एक घर में 2 बच्चा है, एक बच्चा जो है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा है जो नहीं चल सकता है। क्योंकि तुम इक्वालिटी के नाम पर दोनों को बैक कराओगे? नहीं, तुम छोटे को गोद में उठाओगे, वे रिजर्वेशन है। कास्टेज आज खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ माइंडसेट नहीं है बल्कि यह स्ट्रक्चर सिग्रीगेशन है। देखो कैसे स्कूल फीस डिसाइड करती है कि तुम किसके साथ पढ़ोगे, लोकेलिटी डिसाइड करती है कि तुम किसके साथ रहोगे, कॉलेज और नेटवर्क डिसीजन करता है कि तुम किससे कनेक्ट होगे, और मैरिज उसी क्रिकल को लॉक
कर देता है। हमें लगता है कि ये पर्सनल डिसीजन है, लेकिन यह एक फिल्टर है जो लोगों को लेयर्स में बांट रहे हैं, और जब ये अगले जनरेशन तक यही रिपीट होता रहे तो दो कास्ट के बीच एक इंडिविजुअल बॉल बन जाती है। एक मटेरियल साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर जो कास्ट बाल फिल्टर सेलेक्ट करेगा उसे डिस्काउंट मिलेगा। पैसा भी कम किए, लेकिन 1% से कम लोगों ने इसमें करने के लिए राजी हुए। 2019 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में 3 लाख से ज्यादा लोगों से मैट्रिमोनियल प्रोफाइल ऑनलाइन की गई। सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि मैं अलग जाति से शादी करने के लिए राजी हूँ। रियल लाइफ में नंबर्स और कम। मनोरंजन एक खतरा है, क्योंकि हमारे बिहार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कास्ट पे तो यहाँ पे चुनाव होता है, और यही खतरा जो है, इसी से खतरा के कारण तो तुम फेर में पड़ते हो। और इसी से किसको फायदा होता है? गायकार को फायदा होता है। जो गाना गाता है तुम्हारे कास्ट पे गाना गा देगा तो तुम उसे चमका देते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि उसकी गला कैसा है, वो कैसा गाना गाया है, ये सब पर ध्यान नहीं देते हो। कोई नेता खड़ा तुम्हारे कास्ट से होता है तो तुम ये नहीं देखते हो कि वो कितना पढ़ा है, क्या किया है भविष्य में, ये सब कुछ नहीं देखते हो, लेकिन तुम उसको जिताने के फेर में लग जाते हो। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कास्ट पे न जाइए, और ये सब सिस्टम खत्म करना है तो आपको पहले सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर चाहे कि मैं इस सिस्टम को कंट्रोल कर दूं जल्दी में, तो ये नहीं हो सकता है। बट एज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया हमारे हाथ में क्या है, और इसे संभालने के लिए पहले तो मैं आप लोगों से एक राय देना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि कोई मुझे आकर गाली दे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये कास्ट सिस्टम तब खत्म होगा जब कोई व्यक्ति अपर कास्ट से शादी करेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर सावरकर ने कहा था, और गांधी जी ने कहे थे कि मैं अगर कोई व्यक्ति अपर कास्ट से शादी करता है तो मैं उसी के शादी में केवल जाऊंगा। अंतर जातीय विवाह शुरू कीजिए, 4 पीढ़ी में सब कुछ भुलाया जाएगा कि कौन किस जाति का है। और दूसरा कारण कि आप बड़े कास्ट के हैं, अगर आपके साथ कोई छोटे कास्ट के व्यक्ति रह रहा है, उसके साथ अच्छे से रहें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, कोई ऐसी गलत कदम ना उठाए जिसके कारण उसको हट पहुंचे। और तीसरा, अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो टीचर्स उनके साथ गलत व्यवहार ना करे, क्योंकि वो भी पढ़ने आया है। टीचर्स को समझना चाहिए कि ब्रिटिश आखिर तोड़ा कैसे हमारे देश को। उसको भी पता चल गया था कि इंडिया ऐसे कमजोर नहीं होगी जब तक हम इन्हें कास्ट में नहीं चेंज करेंगे। और मोस्ट ताकतवर जेन जी ये तय करेंगे क्या जाति हमारा फ्यूचर बनेगी या हम मेहनत करेंगे तो अचीव करेंगे। तुम्हारा एंसेस्टर्स ने जो किया उसका हिसाब तुम नहीं दे सकते हो, लेकिन तुम जो आज कर रहे हो उसका हिसाब तुम जरूर दोगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो उनके पास जो इस टॉपिक से अनकंफर्टेबल हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, इतना पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि गर्मी इतना हार्ड है और मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने में तकलीफ होता है, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इस पसीने को मत देखिए, इस बातों को सुनिए।